अब यूपी पेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो है मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में वर्णित है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। ठीक, फिर अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं? तो किसके विरुद्ध प्रदान करते हैं? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है ये नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है हड़ताल पर जाने का विरोध, ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 17 जो है इसमें बताया गया है अस्पृश्यता अंत। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता यह सही नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम न हो। तो कम से कम न हो इसका मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम न हो। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है। सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर में। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले मूल अधिकार था। ठीक है, अब इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अब ये विधिक अधिकार हो गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिल सकती है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो परमादेश जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, यही है, जारी करता है न्यायालय द्वारा, हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं का शाब्दिक अर्थ होता है परम आदेश। इसका पूरा संधि विच्छेद होता है परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों की संख्या है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? तो 1976 में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी अगर कोई मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? करों की अदायगी। करों की अदायगी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क्या में मूल कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।